एग्जैक्टली क्या आपको लगा कि आपने मेरा कोर्स लेना है या ये टैरो सक्सेस मास्टरी कोर्स लेना है और इसको करना है? I spoke to you that the next day I called you that I'm interested in your course. अब एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डिड यू फील कि पहले और बाद में, मतलब आफ्टर लर्निंग या थ्रू द लर्निंग जर्नी, आपको क्या लगा कि पहले क्या थे और अब क्या है? दो चीजें हैं। द लास्ट थिंग, विल यू recommend this course, this training to somebody I if you recommend this already training? I already have recommended tarot and numerology to my mom that मानस की Okay. क्लास बेस्ट है उनसे लो। हेलो, हाय, वेलकम। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हैं। गेस्ट मेरी स्टूडेंट है और इनको मैं स्पेशली यहाँ पे इसीलिए लेकर आया क्योंकि मैं चाहता था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सबके साथ। क्योंकि मैं यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ पढ़ाने के लिए, बट अगर मैं खुद बोलूँ तो उसका क्या फायदा? फायदा तब है जब स्टूडेंट्स खुद आए, खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फीडबैक दें और लाइव फीडबैक दें, ताकि मुझे भी पता चले कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर कुछ हमें अच्छा करने की जरूरत है, कुछ बेटर करने की जरूरत है, तो वो भी हमें पता चले। एंड कहीं ना कहीं एक सलीका पता चले कि अगर कोई सीखता है, कोई ऑकल्ट में आना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, क्या नहीं। और इनके एक्सपीरियंसेस से आप लोग भी एज एज अ ऑडियंस, आप लोग भी कुछ सीखें। सो इसीलिए वेलकम वेलकम वेलकम। हिमांशु जी, थैंक यू कैसे सो हैं आप? मच मानस। आई एम डूइंग वेरी गुड, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। और आपके आने से और भी गुड हो गए। ओके। सो आप कुछ बताना चाहेंगे पहले अपने बारे में? Okay, so hi guys, hi everyone. I am Himanshi Mangla. I work in corporate in a very good MNC, in a reputed MNC. Other than that, I'm recently married and I like doing a lot of things. But more than that, I am very, very attracted and influenced by occult sciences. I myself am a Reiki practitioner एंड ड्यू टू दैट वो ना मुझे ऐसे खींचता है अपनी तरफ कि मैं और भी साइंसेस और भी स्टडीज के तरफ जाऊं जो जो हमारे ऑकल्ट साइंस में है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो देखिए इन सब में है, वो मुझे रेकी के थ्रू समझ आ गई है। बट एक्सप्लोर और करना मुझे बहुत पसंद है, डिफरेंट चीजें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एक तरह से अगर हम ये तो समझ गए कि वाई वेर यू इंटरेस्टेड, कि भाई यस। टैरो क्यों सीखना था एंड क्या है, हम्म। लेकिन एग्जैक्टली क्या आपको लगा कि आपने मेरा कोर्स लेना है या ये टैरो सक्सेस मास्टरी कोर्स लेना है और इसको करना है? वाई, मतलब व्हाट एग्जैक्टली कंपेल्ड यू, और आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज अट्रैक्टिव लगी, अट्रैक्टिव इनफ टू स्पेशली इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी एंड ऑल्सो एफर्ट्स, क्योंकि सब लगता है, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली गो इनटू इट व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो टैरो का ना हमेशा से, मतलब टैरो दिखने में मुझे बहुत सुंदर हमेशा से ही लगते थे, लेकिन एक कार्ड आपको देख के एक कार्ड उठा के कैसे पता चल सकता है कि यह आपके बारे में सही है, इस चीज में ना मुझे हमेशा से एक डाउट था। बट रिसेंटली समबडी आई नो लर्न टैरो, और रीसेंट रीसेंट लर्निंग में ही उन्होंने मेरा रीडिंग किया था, विच वाज क्वाइट एक्यूरेट। ओके। तो उस एक्यूरेसी को देख के मेरा इसकी तरफ कंपल्शन इंक्रीज हुआ, और फिर एकदम से मतलब मेरा सब कुछ ना बहुत ऐसे इमीडिएट होता है, कंपल्सिव होता है कि लेट्स लर्न दिस। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड, एंड रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत स्ट्रांग था मेरे हस्बैंड का ही, बिकॉज जब हमारी शादी होनी थी तब उन्होंने आपसे ही मेरे बारे में रीडिंग ली थी इनफैक्ट। ओह। तो जब वो मुझे बताते हैं ना, मानस ने ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, तो दैट मैचेस व्हाट ऑल आई हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स, पंडित जी एंड एवरीथिंग। या। सो एक उससे भी ऑथेंटिसिटी चेक मिला मुझे। एंड हम्म। फिर व्हेन आई जॉइंड वन ऑफ योर टैरो सोल जर्नी ग्रुप्स, तो उस पे हम्म। यू पोस्टेड दैट यूर स्टार्टिंग, जिस दिन मैंने सोचा ना मुझे टैरो सीखना है, उसके नेक्स्ट डे ही यू पोस्टेड कि you're starting with a new tarot session. I mean, look at the destiny. एक्चुअली क्योंकि मैं, हाँ राइट, मैं कई बार कहता भी हूँ, आपने भी सुना ही होगा, मैं ये बोलता हाँ भी हूँ हाँ, कि इट इज मोर लाइक द occult यूनिवर्स sciences. इज, Yes, यस, yes, yes, universe यूनिवर्स इज actually chooses you. अट्रैक्टिंग यू टुवर्ड्स समथिंग, Yes. यस।
राइट। एंड उसके बाद आई स्पोक टू यू दैट डे, आई कॉल्ड नेक्स्ट डे, आई कॉल्ड यू दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स, आप मुझे थोड़ा उसका डिटेल बताइए। तब आपसे मेरी काफी लंबी बात हुई। उसके बाद एंड में ना आपने एक लाइन बोली कि हिमांशु, मैंने ना आपसे इतनी लंबी, ये बात मैंने आपसे अभी तक शायद कभी कही भी नहीं है, कि मैंने ना आपसे इतनी लंबी बात इसलिए की ताकि मैं पात्रता देख सकूं। हम्म। आर यू इवन फिट फॉर दिस, जिसको मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ। और हमारे राइट। रेकी में हम क्या पात्रता देखते हैं, हमारे जो 3 रेकी गुरु हैं, जब हम्म। उन्हें रेकी देनी है ना, वो तभी देंगे। वो अपने राइट आप राइट राइट। पात्रता चुनते हैं। तो ये बात मुझे बहुत छुई मन को। तो फिर आई थॉट कि आई थिंक आई एम इन राइट हैंड्स इवन बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स विथ यू। राइट राइट। तो नहीं हाँ। या या नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, हाँ। नहीं नहीं, कंप्लीट यही करिए। था कि दिस इज व्हाट गॉट मी टू यू। द हम्म। रिकमेंडेशन वाज स्ट्रांग एंड आपसे बात करके आई फेल्ट लाइक कि यस, आई एम इन द राइट हैंड्स। यस यस। देखिए इसमें मैं स्पेशली ये देखता हूँ कि जो क्या इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत लोग होता है, वेरी मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग, हम्म। लेकिन वो एक्चुअली इतना अपने आप को, मतलब अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स, हर चीज डालने के मूड में होते नहीं। तो हम्म। इंटरेस्टेड होना एंड कमिटमेंट एक दो अलग चीजें होती हैं। प्लस क्या, थोड़ा सा एक ना ऑकल्ट में आने के लिए ना, यू शुड हैव सम थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग्स, बट यू शुड हैव दोज थिंग्स। क्या होना चाहिए? हेल्प करने की एक इच्छा होनी चाहिए कि आप क्या हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की। हम्म। डू यू हैव द क्यूरियोसिटी? ठीक है, एक तो हेल्प हो गया, दूसरा है कि डू यू हैव द क्यूरियोसिटी टू स्पेसिफिकली, कहीं ना कहीं, टू नो व्हाट इज द अननोन। क्योंकि टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, कोई भी आप टूल यूज करें, कोई भी मोडालिटी यूज करें, आप ये जानने की कोशिश करते हैं जो कि सामने आंखों से दिखेगा नहीं, या इवन इफ यू वांट टू नो इट यू कैन नॉट नो इट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जानने की एक इच्छा होना अंदर, जो आपको इजीली दिखता नहीं है, और सबके अंदर में क्यूरियोसिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम्म। क्या ये क्यूरियोसिटी है। हम्म। और उसके बाद सर्विंग एटीट्यूड के साथ में, कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ के काम करते हैं, जब आप कुछ करते हैं, तो यू शुड बी वेरी, मतलब थैंकफुल होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, डेफिनेटली ऑल द डेफिनेटली। ग्रैटिट्यूड टू योर पीपल हु आर कमिंग फॉर एनी हेल्प, जो कि आते हैं क्या और पूछते हैं आपसे सवाल कि भाई ये करें वो करें ना करें वॉट एवर, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और ऊपर वाले के लिए, लाइक फॉर द गॉड, फॉर द भगवान, यू शुड बी यस। वेरी ग्रेटफुल कि आप उनकी हेल्प कर पाए। बिकॉज हम्म। बहुत सारे लोग ना आते हैं लाइफ में और चले जाते हैं, इट्स द सेम फॉर एवरीवन। आते हैं, अपने लिए कुछ काम किया और निकल गए, हम्म। अपना कुछ देखा, अपना कुछ स्वार्थ साधा, जिसे हम कहते हैं। तो सेल्फिश वर्क तो सब लोग करते हैं, लेकिन सेल्फलेसली काम करना या दूसरों की हेल्प करना, वाइल हम्म। ठीक है पैसा भी सब लोग कमाते हैं, बट क्या आप उस पैसों को कमाने में किसी को हेल्प कर पा रहे हो? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कुछ चीजें हैं, बिकॉज अभी आपने ये बोला तो मुझे भी ऐसा एकदम ख्याल में नहीं आया, बिकॉज ऐसा कुछ मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता था। बट बट स्टिल जो डेफिनेटली। आपने बताया, उससे मुझे ये चीज लगी कि मैंने ऐसा क्यों बताया, बिकॉज आई आई एक्चुअली लुक इनटू दीज थिंग्स इफ आई यस। वांट अ स्टूडेंट। वो चीज मैं यस। सबको हाँ भी नहीं बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ नहीं हम्म। भाई। बिकॉज मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे लोग आते भी हैं, लाइक क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट जिनको वशीकरण करवाना है, जिस किसी को कुछ और करवाना है, तो मैं उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के मना करता हूँ, भैया मेरे पास मत आओ, आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं राइट। करूंगा ही नहीं। आपको कुछ लॉजिकल अच्छा चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए, वो हो जाएगी, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे काम, क्या तंत्र मंत्र करवा दो, ये करवा दो वो करवा दो, नहीं। मतलब मैं वैसे क्लाइंटेल भी नहीं चाहता हूँ, and हम्म। I say a lot of no when I come across those kind of clients. तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, मतलब इट्स आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो, कि चलो वैसे ही बोलते बोलते कभी कुछ निकल जाता है, बट सो इम्पोर्टेंट, इट वाज सो इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक चीज और थी, आपसे जब मैंने फर्स्ट टाइम यही सारी बातें की थी, तो हम्म बहुत चीजें ना जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है अबाउट माय फील्ड, मैं उससे हम्म। रिलेट कर पा रही थी, जिससे मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग आई कि ऑल द नॉलेज इन ऑकल्ट साइंसेस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स
is connected somehow. Connected somehow in the sense जो एनर्जी का यूजेज है जो हमें हम्म यूनिवर्स से मिलता है वो सेम है. राइट. कि कर्मा हो गया उसमें. आप हम्म हर फील्ड से किसी का अच्छा भी कर सकते हो, किसी का बुरा भी कर सकते हो. राइट. तो you have two sides for everything. So basically, all the fields in occult are connected somehow, which again helped me prove the authenticity of tarot in my mind. ट्रू ट्रू ट्रू. क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रेकी के बाद दिस इज द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट आई एम लर्निंग. एंड इसी के हम्म बारे में मुझे सबसे ज्यादा डाउट हुआ करता था कि ये कितना ऑथेंटिक है. बाकी सब चीजों में ना, आप जिसके लिए भी कर रहे हो हम्म उसका शरीर का कोई ना कोई अंग देख रहे हो, हाथ देख रहे हम्म हो, माथा देख रहे हो, या उसी हम्म की डेट ऑफ बर्थ यूज कर रहे हो. हम्म टैरो आपसे कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरह से आपके क्लाइंट से. हम्म. फिर वो कैसे बता सकते हैं, ये मुझे अब समझ आ गया है आप पढ़ने के बाद. लेकिन राइट उस राइट वक्त राइट मेरे माइंड में ये सारे डाउट्स हुआ करते थे. राइट राइट. नहीं, डाउट्स आर वेरी ऑब्वियस क्योंकि कई लोगों को यही यस. लगता है. इवन मैंने भी जब टैरो सीखा नहीं था कई साल पहले, मिनिमम 20-25 साल पहले की बात होगी, कि मुझे भी किसी ने बोला था कि यार तुम सीख लो, तुम बहुत इंट्यूटिव हो और हम्म. एंड यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब आप पढ़ते रहते हम्म. हो. मतलब आई वॉज हाउ मच, 17, 18, 19 मैक्स, उतने उतने का ही था. हम्म. लेकिन उस वक्त भी मुझे लोग यही बोलते थे कि नहीं आप तो बहुत ये हो, तो आप एक काम करो टैरो सीख लो. मैंने कहा यार टैरो ये क्या होता है, ये तो पता नहीं क्या, मतलब कुछ वैसे ही कार्ड वर्ड बताते रहते हैं, अपने मन से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. तो दैट वाज अ प्री कंसीव्ड नोशन इवन आई हैड, हम्म. मेरे पास भी वही था. बट बाद में जब किसी ने, मतलब मैं भी अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करता हूँ, मतलब आपके माध्यम से और आपके इस बोलने से आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि हाउ I had the first interaction with tarot. There was a Facebook live guru वो टैरो सिखा रहे थे या टैरो के बारे में बता रहे थे. शी वॉज लाइक प्रिडिक्टिंग लाइफ. तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं. मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ या क्वेश्चन डाला, ऐसे कुछ डाला मैंने, और मेरे वाइफ का भी डाला था. तो शायद उन्होंने उस वक्त लिया, लकीली मेरे वाइफ का भी लिया. और उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो कि सिर्फ हमें पता थी, या अगर आप मेरी वाइफ को पर्सनली जानते हो तो आप जानोगे कि हाँ ये चीज है. तो हम्म. बहुत ही मतलब माइन्यूट चीज थी. और मैं आई वॉज लाइक कंप्लीटली स्टम्प्ड कि यार ये कैसे बता दिया, कुछ भी और हम्म. बता देते आई वॉज ओके, ये कैसे बताया. तब हम्म. मुझे लगा कि नहीं यार टैरो में कुछ तो होता है एंड आई नीड टू लर्न दिस नाउ. तो उसके यस. बाद माई जर्नी स्टार्टेड एंड फिर मैंने उसको सीखा. मैंने कहा ठीक है, बाकी तो मुझे वैसे भी पता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, जेम स्टोन से, इन सब चीजों से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड था. बहुत मतलब हम्म. आई ऑल्सो डू नॉट रिमेम्बर. मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे आज कॉल करके बताते हैं जो लाइक मेरे बिल्कुल बचपन के फ्रेंड्स है, KG1 या उसके उस टाइम से मेरे साथ हैं. सो दे हम्म. टेल मी कि वी रिमेम्बर कि शायद फिफ्थ सिक्स की बात है, यू यूज टू रीड सम ऑकल्ट ऑकल्ट साइंसेस बुक्स. ओह. एंड मैं आपको तो है, मैं सही में क्या मैं उस वक्त पढ़ता था. कहता हाँ हाँ हम्म. यू आर रीडिंग. फिर तो मुझे बताते भी थे कि इस किताब में ऐसा लिखा है, उस किताब में ऐसा लिखा है. तो हमें भी बड़ा अजीब लगता था कि यार ये कैसा बच्चा पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है. बट हम्म. नाउ नाउ वी अंडरस्टैंड कि नहीं, यू वेर इनटू दीज थिंग्स ओनली, और ये यस. आपका इननेट इंटरेस्ट था. और अब वो काफी हद तक आप उसको यूज भी कर रहे हो इन हम्म. हेल्पिंग अदर्स एंड नाउ यू आर टीचिंग एज वेल. सो ये सब धीरे धीरे कनेक्ट हो गया. तो एक तरह से यूनिवर्स का मैसेज ही था वो उस वक्त. हम लोग नहीं समझ पाए बट नाउ वी गेट इट. राइट. तो वो चीज है. ओके. तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जी. कई बार ना हम लोग पढ़ते हैं बहुत जगह से. हम्म. मैनी टाइम्स टैरो कई लोग दो दो तीन तीन जगह पढ़ते हैं. मैंने खुद ने काफी सारी जगह पे जाके हैंग आउट किया हुआ है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, राइट. राइट. सो राइट. दैट आई अंडरस्टैंड कि भाई क्या पढ़ाना है. बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर. तो मैं पहले सिर्फ ये करता था कि मैं क्लासेस में जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, एज अ न्यू स्टूडेंट पढ़ता हूँ. कुछ नहीं बोलता, ना कोई होशियारी हम्म. मारता हूँ, बिल्कुल ऐसे पढ़ता हूँ जैसे पहली बार पढ़ रहा हूँ. तो इतने सिंसियर स्टूडेंट की तरह मैं पढ़ता हूँ एंड आई देन अंडरस्टैंड कि ठीक है, व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम दिस क्लास. ये यस. अच्छा था, ये अच्छा था, दीज आर टू थिंग्स, थ्री थिंग्स. तो
इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस और योर मे बी फ्रेंड्स हैव एनी एक्सपीरियंस, तो क्या आप शेयर करोगे कि आपने इस कोर्स में क्या डिफरेंट देखा है, एंड दूसरों का कोर्स के बारे में आपको क्या पता है, व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली? तो मैंने अभी जो एक अपने टैरो रीडिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया था, हम्म। वो सिर्फ एक फ्रेंडली टैरो रीडिंग थी. हम्म। Somebody I know, we all were hanging out, and suddenly we get to know that she has recently learned tarot, and ओके। like चलो चलो करते हैं. Answers सही आए, but since she was newly learned person, she was referring to her notes while doing हम्म। the readings. हम्म। And तब तो मुझे समझ नहीं आया था कि क्या क्या लिखा हुआ है. पेंटिकल्स लिखा हुआ है, कप्स लिखा हुआ है, मेजर अरकाना लिखा हुआ है. तब तो हम्म। जीरो नॉलेज ऑफ व्हाट इट वाज. हम्म। बट व्हेन शी, तो हर कार्ड का ना उसने से 4 लाइनर 5 लाइनर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था. तो हम्म। शी वॉज ओनली एबल टू टेल कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें ये लिखा हुआ है. और मैक्सिमम व्हाट एक्सटेंट शी कुड गो टू वाज कि मतलब जैसे होता है ना कि हमारे पास कोई क्लाइंट आया, या आप प्रोफेशनली छोड़ दो, इफ you have a knowledge and you're doing a reading for your loved one also, however the bad card, however the reading or a card or whatever it might be, whatever your intuition gut feeling से आप उसे थोड़ा मेलो डाउन करके बताते हो. हम्म। तो she herself, being practitioner of other fields in the occult sciences, she knew that mellowing down technique, and her being the sweetest person, she told सब कुछ बहुत ऐसे धीरे धीरे आराम आराम से. तो मैंने सोचा हाँ ठीक है कि हर कार्ड, जब मैंने आपसे फर्स्ट क्लास ली तो तब तो कार्ड्स का तो जिक्र ही हमारा बहुत बाद में हुआ था. तो सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्ड था फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कार्ड्स, इट वाज a general orientation towards occult sciences, what our code of conduct should be, which यस। is very very important for a practitioner. मतलब कुछ तो होते हैं बेसिक कॉमन सेंस से जो दिल से आते हैं, कि हम्म। जैसे हो गई शुद्धता. लेकिन राइट। कुछ चीजें आती हैं जो आपको जब आपके गुरु बताएंगे तो ही पता चलेंगी. ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो चीज मुझे आपसे पता लगी. और वो चीज, और अगेन यही यही प्रिंसिपल हमारा रेकी में होते हैं. एक बेसिक पेमेंट, हम्म। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज पेमेंट. उस वक्त मुझे ये सिर्फ रेकी के लिए लगता था. अब मुझे पता चला कि एनर्जी ट्रांसफर के लिए पेमेंट इज नेसेसरी. राइट। और उसके बाद व्हेन ही केम टू कार्ड्स, जब मेरी हमारी पहली बार बात हुई थी, आपने कहा था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक नोट्स. हम्म। सो दैट इज फर्स्टली मेरी एक पर्सनल हैबिट, इवन इफ somebody tells me to or not to. So when I started making my notes of what you told us, मेरे notes went on for 3 to 4 pages as compared to what her course made her write. That was 3 to 4 lines, which were dictated. हम्म। ट्रू। And my notes were whatever you just kept telling about the cards. And then other courses I have seen, they just tell what a card mean. But you told us different ways of interpreting a card. या। कलर्स देख लो, एलिमेंट्स देख लो कि ये एलिमेंट हमारे यूनिवर्स के इस एलिमेंट से मिलता है, तो इस एलिमेंट के क्या प्रॉपर्टीज हैं वो इस कार्ड में भी आपको दिखेंगे और हमें देखने मिले इनफैक्ट जब हम पढ़ रहे थे. हम्म। तो कार्ड्स इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू कैन सी देयर, उसमें क्या नंबर है, क्या कलर्स का ज्यादा यूजेज है, किस एलिमेंट का यूजेज है. वो सारी चीजें आपको ना रोट लर्निंग से परे करती है. आपको रटना नहीं पड़ता है. आपको अगर यू, जैसे मैं हूँ, आई वेन एवर आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आफ्टर माई क्लासेज आर डन, आई विल बी अ न्यू प्रैक्टिशनर. तो एक, अगर मेरे को इमीडिएट रीडिंग करनी है ना, तो भी मैं अभी भी एक बेसिक रीडिंग कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ योर स्टाइल ऑफ टीचिंग. हम्म। कि आप सब कुछ कई कई बार बोलते हो एंड यू टेल अस टू रिलेट टू थिंग्स, कि ये कार्ड देखो, ये कि
वो जो कांटा होता है, जस्टिस वाला कांटा होता है, वो आपको हम्म और किस किस कार्ड में मिला। तो वो हम्म। डिस्कशंस के थ्रू याद आते हैं, यू कैन कनेक्ट कार्ड्स फ्रॉम कार्ड्स, एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, इवन माइनर डिटेल्स फ्रॉम डिटेल्स। सो यू या डोंट राइट। हैव टू लर्न, एक चीज को बार बार जब आप सुनते हो तो हम्म फिर आपको वो याद हो जाती है। उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल पर क्लास इज वेरी लेस। हम्म। तो ना, जब कम लोग होते हैं तो इंटरेक्शन विद द गुरु इंक्रीजेस, and राइट। interaction among people also increases because it doesn't create a nuisance, it हम्म। creates a healthy discussion. राइट। तो a healthy discussion for learning is very important. अगर हम्म आपको सामने वाला बता रहा है एक बहुत बड़े भीड़ में, तो फिर उसमें रटने के अलावा कोई और तरीका नहीं रह जाता है। लेकिन हम्म। अगर आपसे कोई डिस्कस कर रहा है ना, तो डिस्कशंस तो लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं कि मेरी राइट तब राइट। उस इंसान से ये बात हुई थी, स्पेशली अगर वो अच्छे डिस्कशंस हो। हम्म। ट्रू। फिर धीरे धीरे जब हमें कार्ड्स की नॉलेज आ गई, तो आपने एक नया मेथड शुरू किया कि अब आप बताइए इस कार्ड का मतलब, अब आप बताइए इस कार्ड का मतलब। हम्म। तो जब आप खुद इंटरप्रेट करने का ट्राई करते हैं ना, तो जो चीजें आप हमें दिखाने की कोशिश करते थे, धीरे धीरे छोटी छोटी माइनॉरिटीज, वो माइन्यूटनेस, वो माइनॉरिटीज हमें अपने आप दिखने लगी कि इसमें ना ये एलिमेंट इस तरह से दिख रहा है। हम्म। फिर कई इंटरप्रिटेशंस उसकी आपकी होती हैं, हम्म। हमारे इंडियन सराउंडिंग्स के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस टीच यू वेस्टर्न रीडिंग्स, बिकॉज राइट। कॉन्सेप्ट बाहर का है। तो वो एक लाजमी चीज है, लेकिन हर चीज हमारे उससे नहीं चल सकती है, क्योंकि वो बाहर का कॉन्सेप्ट है, तो सब कुछ क्रिश्चियनिटी के हिसाब से उसमें मेड अप है। बट हम्म हमारा इंडिया बीइंग अ सेक्युलर स्टेट हैज अ लॉट ऑफ रिलीजन्स। हम्म तो अब हम हर किसी को एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से रीडिंग नहीं दे सकते हैं। और ट्रू। ना ही हम उनको वो रेमेडीज दे सकते हैं। रेमेडीज भी फिर हमें उनके रिलीजन के हिसाब से ही तो देनी पड़ेंगी ना। राइट राइट राइट। तो वो चीज है राइट। मेरे ख्याल से कि ये ना यू हाँ। ब्रिंग एन इंडियन टच टू आवर हम्म। नॉलेज, which is very important if we are planning to practice in India. राइट राइट। वैसे उसमें सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं है, देर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक आपको बहुत जगह हिब्रू लेटर्स दिखेंगे, थोड़ा कहीं ना कहीं जुडाइज्म कहीं ना भी है कहीं उसमें, जुडाइज्म है, कबाला है, बहुत कुछ है बट फिर उसमें। वही है ना, वो वेस्टर्न है, वो हाँ हाँ। सारे वेस्टर्न है। राइट राइट। उसमें इंडियन टच बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे जुडाइज्म में, या जुडाइज्म जेरूसलम बेस्ड है, हम्म जेरूसलम इज समहाउ a little bit related to the Islamic हम्म religion as well. तो हम्म एक हिंदू रिलीजन छोड़ के, इफ आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स अ रिलीजियस टॉक, बट जस्ट टेकिंग नेम्स, एक एक हिंदू हिंदू धर्म के प्रिडिक्शंस को छोड़ के अगर हम उस हिसाब से प्रिडिक्शन करना चाहें, हम्म उसमें बहुत कुछ है। बुद्धिज्म भी है, हम्म क्योंकि बुद्धिज्म बहुत ही फैला हुआ था शुरू से ही, अगर हम्म आप देखें तो हम्म आप जो उसमें एक बेसिक हिंदू टच ला रहे हैं, ताकि हमें एक इसका भी रीडिंग करने का तरीका पता चले। I'll just replace the word with Sanatan and Vedic because यस, what I'm trying to bring in is Sanatan and Vedic rather than Hindu. you yes, you are absolutely right. I did not have the terminology, very Yeah. honestly, but Right, that right. is why I said I am not going towards a religious discussion, Mm-hmm. but I am just trying to explain what you are bringing to the table, that is Sanatan Dharam ka introduction to tarot. Yes, yes, yes. And क्या है कि हर चीज को जब कहते हैं ना, एक परिपेक्ष होता है, देयर इज अ पर्सपेक्टिव, Yes, एंड वो पर्सपेक्टिव के अंदर जब हम चीजों को लेकर आते हैं, एंड व्हेन वी एक्चुअली do a lot of different perspectives, then it actually brings a lot of color. कलर का मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे अम, भारत ही आप कहें, इफ यू से इंडिया, इंडिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, लॉट ऑफ कल्चर्स। तो वो सारे के सारे कल्चर एक जगह आते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ yes, डिफरेंट कलर दैट, बिकॉज आप अगर मतलब इंडिया का तो ऐसा है ना, आप साउथ इंडिया में चले जाए, देयर
look and feel of people, culture, food, everything changes. If you go to north, everything changes. Absolutely, If you go to, absolutely. yeah, if you go to northeast, there is a totally different culture. If you go, मतलब इंडिया में ये चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी कि बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट है. Hmm. एंड दैट इज हाउ टैरो शुड ऑल्सो बी, क्योंकि टैरो को भी आपको उतनी तरीके से और उतने सारे रंग है Yes, उसमें. तो yes. कैसे पढ़ना, यही मेन चीज है कि आप वो पढ़ पाए तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हाँ हाँ, लोगों को लगता है कि बिल्कुल. टैरो सिर्फ इतना ही करता है, उतना ही करता है, इतने टाइम के लिए करता है, उतने टाइम के लिए करता है. बट आई हैव डन ऐसी ऐसी रीडिंग्स जो मतलब बिल्कुल उनके जो भी नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, नॉर्मल सोच होती है, उसके बहुत परे जाके चीजों को मैंने करा है. और इसीलिए मैं जब आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू ऐड अ लॉट ऑफ रिसर्च. जो मेरा अपना हम्म. रिसर्च है, जो मेरा अपना, बिकॉज आई हैव कंसल्टेड अभी तो मतलब ऑन अ पर्सनल बेसिस अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 300, 400, 500 पीपल हैव कंसल्टेड थ्रू मी, मतलब डायरेक्ट हो गया. और अगर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर मैं बात करूं तो इट इज मोर देन 2000 पीपल, Yeah, 2000 समथिंग. तो इतने सारे कंसल्टेशंस में क्या होता है कि यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स. एंड व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस, लॉट ऑफ इनसाइट्स, तो वो बहुत हेल्प करता है आप लोग को पढ़ाने के लिए. तो व्हाट यू गेट इज, भले ही आप नए रहोगे, मेरा वही रहता है कि भले आप नए हो, आपने 5 रीडिंग, 10 रीडिंग, 15 रीडिंग, 20 रीडिंग ही करी हो, बट आपके पास जो नॉलेज बेस मैं दूं, जो आपको मैं हम्म. एक्सपीरियंस दूं, वो इतना हो कि लोगों को लगे, पता भी नहीं चलेगा कि दैट यू आर जस्ट Yes. 10 पीपल, 20 पीपल ओल्ड, कि बस Yeah, इतना ही करें. जब आप उसको रीडिंग बताओगे, जब आप उसको प्रिडिक्शन करोगे, वो बोलेगा भैया कहाँ से आए हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है. सो right. दिस इज व्हाट आई ट्राई टू गिव यू एज अ स्टूडेंट. एक और चीज, मतलब जैसे तो आपने वैसे काफी सारी चीजें बताई थी, तो लाइक लाइव एंड इंटरैक्टिव वाज द मेन थिंग. तो ऐसा Hmm. आपको लगता है कि अगर ऑनलाइन कोर्स होता है, बिकॉज बहुत सारे ना आजकल ऑनलाइन कोर्स होते हैं, Yes. ऑनलाइन कोर्सेज में दे गिव यू दी वीडियोस, Hmm. और वीडियोस आपका एक्सेस आपके पास होता है. एंड क्या वो अच्छा है, या लाइव आके लाइव पढ़ना अच्छा है? सो बिकॉज मैं दोनों देता हूँ, आई गिव यू द वीडियोस, आई Yes, आई डू इट yes. लाइव, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. ऑनेस्टली मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आई एम नॉट अ डिलिजेंट पर्सन. मुझे डंडा चाहिए सिर पर कि अभी क्लास है तो राइट. जाना है. क्योंकि आ, अगर मैं रिकॉर्डिंग्स की बात करूं, कॉलेज टाइम में मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स ली है सब्जेक्ट कोर्सेज की. लेकिन जो क्लासेस मैंने लाइव ली थी उनमें मैं चली जाती थी. वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आज तक एक्सेस पड़े हैं, वो मुझे सब्जेक्ट अभी तक नहीं आता है. ट्रू. तो or the amount of interaction that you have in class and the amount of motivation you give us, वो हमें नहीं मिल सकती रिकॉर्डिंग में. मैं राइट. आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग वाइज मोटिवेशन तो आप देते ही देते हो. आई मीन, व्हेन यू गेव अस द असाइनमेंट, तो आपने, मुझे पता है कि मैं बहुत डिलिजेंटली कर रही हूँ और मैं आंसर कर रही हूँ क्लास में, आई इंटरेक्ट. बट मुझे नहीं पता था कि आप मुझे किस तरह का स्टूडेंट समझते हैं, या is that even a point of consideration for my teacher that I'm interacting, because everybody is in the class. तो जब आपने कहा ना कि आई कंसिडर यू अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि हाँ, अगर मैं डिलिजेंट हूँ तो मेरे टीचर भी उस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं, सराहा रहे हैं. वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिल सकता ऑनेस्टली. और उसके बाद एक चीज और है, जब आप हमें कहते हो कि रीड दिस कार्ड व्हाट यू कैन सी इन दिस, तो कितनी बार होते हैं कि रीडिंग बहुत ऑफ होती है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ऑफ होता है. फिर भी यू ऑलवेज मोटिवेट अस, हाँ, कि आपने बहुत सारी चीजें सही बता दी हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग मैं बता देता हूँ. जब आप एक्चुअल मीनिंग सब बताते हो, तब ऐसा लगता है हाय कितना गलत रीड किया है मैंने इसको. अगर मैं बिना पढ़े रीडिंग के लिए जाऊं तो मैं तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग बताऊंगी, मैं तो ऐसे डिमोटिवेट कर दूंगी क्लाइंट को. लेकिन आपने कभी ऐसे नहीं कहा कितना गलत बताया है. उसमें जो करेक्ट पॉइंट्स बताए हैं ना, वो करेक्ट पॉइंट्स आप उनको बोलते हो कि हाँ करा है, कि हाँ इतना तो आपको आता है, कि आई एम हैप्पी टू सी कि यू कैन रिलेट इट टू समथिंग.
तो वो समथिंग इज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग विच वी कांट गेट इन रिकॉर्डिंग, बिकॉज रिकॉर्डिंग में आप एक कार्ड पे आए, हमने उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश की आप और आपने सही मीनिंग बताया, इफ इट डजंट मैच मन में ही बंदा सोच लेगा कि हाय कितना गलत सोचा। तो एक गुरु का पर्सनल टच फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से जब आप उसको मतलब आई रिमेम्बर, मैं ये जानबूझ के इसलिए भी करता हूँ क्योंकि अभी आपने पढ़ा भी नहीं। मैं आपको पढ़ाने हाँ के पहले कहता हूँ कि पढ़ के दिखाओ। तो जब हाँ आपने नहीं यस पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं पता, एंड स्टिल अगर आप उसमें से 10% 20% भी निकाल लो, दैट विल गिव द कॉन्फिडेंस कि हाँ आप सही रीडिंग कर रहे हो। पहली चीज, यू आर रीडिंग इट करेक्टली। दिस इज द फर्स्ट आउटपुट आउटकम फॉर यू। सेकेंड इज कि इवन बिफोर यू यू हैव गॉट द राइट नॉलेज, अगर आप 10-20% कर सकते हो, इफ यू कैन डू 20%, तो आफ्टर गेटिंग द राइट नॉलेज यस easily you will be 80% 90% or maybe more than that correct, right? तो वो आपका कॉन्फिडेंस, बिकॉज दिस आई हैव सीन अ लॉट इन अदर टैरो क्लासेस या कहीं पे भी ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ द टैरो रीडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इस पे कोई ध्यान नहीं देता। डेफिनेटली, क्योंकि ना वो चीज आपकी ना बॉडी लैंग्वेज में झलकेगी, आप राइट। कितने कॉन्फिडेंट हो। और टैरो में तो बॉडी लैंग्वेज का सारा खेल है। आप सामने वाले को कितने कॉन्फिडेंट लग रहे, अगर आप उसे कॉन्फिडेंट ही नहीं दिखोगे तो वो टैरो में तो छोड़ो, वो आप में भी विश्वास नहीं करेगा। राइट राइट राइट। ट्रू। तो दैट इज व्हाट यू बिल्ड। आप सिर्फ इतना ही कह देते हैं ना, यस यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन, दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। राइट। सो अब एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डिड यू फील, कि पहले और बाद में, मतलब आफ्टर लर्निंग या थ्रू द लर्निंग जर्नी, आपको क्या लगा कि पहले क्या थे और अब क्या है? व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील इन योर ओन सेल्फ? दो चीजें हैं जिसमें से फर्स्ट थिंग इज वेरी ऑब्वियस, दैट नाउ आई एम एबल टू डिसाइफर व्हाट इज देयर इन द कार्ड्स। हम्म। वेरी वेरी ऑब्वियस। हम्म। एंड जो सेकंड चीज है ना, जो आप छोटी छोटी चीजें बताते थे कि थोड़े टाइम में देखना यू विल फील कनेक्टेड टू योर कार्ड्स, थोड़े टाइम में देखना जैसे जैसे कार्ड्स को सिर्फ देखते रहोगे इंट्यूशन बढ़ेगा, समझ आएगा उनका मतलब, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज से रिलेट कर पाओगे। अब मैं रिलेट कर पाती हूँ चीजों से। अब आई लिसन टू माई इंट्यूशन हैज डेवलप्ड विद द टेक्निक्स दैट यू सेड, यू हैव टोल्ड अस। एक आपने बहुत छोटी सी बात बताई थी कि जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आपके पितृ बदल जाते हैं। हम्म। तो फिर हमेशा से जिस भगवान को आप पूज रहे हो ना, आपको थोड़ा सा उससे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो वो चीज आपकी उस क्लास से पहले ना मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है, अब मेरा मन क्यों नहीं करता है पूजा करने का। हम्म। फिर जब वो मैंने आपकी क्लास देखी तो मुझे समझ आया, अच्छा, एंड आई वर्कड ऑन इट। हम्म। तो नाउ आई इट इज गेटिंग बेटर। बहुत सारी चीजें हैं नॉट ओनली इन टैरो बट इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन लाइफ आल्सो। जो आपने ये बताया, दिस इज नोवेयर कनेक्टेड टू टैरो, हम्म। बट you teach us life in general sometimes, which is very very helpful। ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत चीजों में होता है, अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा था। कई बार मेरे मुंह से ये निकलता है आपकी बात सुन के, अच्छा इसलिए ऐसा होता। आप लाइफ को आंसर कर देते हो मेरे लिए कितनी बार, राइट राइट। विच आई फील लाइक दैट इज व्हाट गुरु इज। ट्रू ट्रू ट्रू। खैर मतलब इतना सोच के तो मैं नहीं करता चीजें को, बट आई नहीं जस्ट नहीं, ट्राई वो टू हेल्प। वही ना, आप सवाल का जवाब तो कोई भी दे देता है, लेकिन सवाल पूछे बिना जवाब जो दे वही तो गुरु है, वो आपका गुरु है। राइट राइट। फील्स नाइस। फील्स नाइस टू टू हियर सच गुड वर्ड्स। थैंक्स फॉर इट। और हाँ, मैंने फिर पैसे वैसे नहीं दिए, पहली बता दूं। वरना के लोगों को लगेगा कि अलग ही काम नहीं हो रहा नहीं, है। पैसे सिर्फ कोर्स के दिया, पॉडकास्ट की बातों के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं मैंने, लिए मैंने। यस। ओके। चलो, आपने शायद इसका तो अच्छे से बता ही दिया। आपको वैसे मैं पूछूंगा कि चलो ठीक है, अच्छी बातें तो हो गई, दैट्स गुड। हम्म। एनी फीडबैक दैट यू हैव,
फॉर मी एज अ कोच, मतलब बिकॉज कि यू आर स्टूडेंट, तो कई बार हम क्लास में पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कई बार आप कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे, बट आई वांट हियर एज अ फीडबैक कि अगर आपको क्या लगता है कि हाउ मानस एज अ पर्सन एज अ कोच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या अगर आपको लगता है कि मानस शुड इम्प्रूव इन दिस और दैट, तो यू भी बता देखो, सकते हैं बस। I have very well answered how you are different as a coach and as a person, as a guru या from others, where I have not had personal experiences of other gurus. They are just indirect from other people, and some are from very, very close people, in fact, the feedbacks. But one small feedback that just came to my mind was, आप ऑनलाइन कोर्सेज तो दे ही रहे हो, बट ऑफलाइन कभी खत्म मत करना, बिकॉज उससे ना आप जैसे गुरु के पर्सनल टच से लोग वंचित रह जाएंगे, ओके अगर आप मतलब उसको सिर्फ रिकॉर्डेड कर दो तो। लाइव सेशंस अपने कंटिन्यू रखिएगा। ओके ठीक है, दैट्स अ गुड फीडबैक। यस, मतलब मुझे भी लाइव पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन, हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन सेशन में आपने एक बार ना कोर्स को रिकॉर्ड कर दिया और डाल दिया, फिर हाँ, यू डू नॉट नो कि लोग वो हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यस, एंड आई वाज एक्चुअली चेकिंग द स्टैट्स कि हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली सीन द रिकॉर्डिंग्स, इवन इफ अभी तो सब लोग लाइव में पढ़ाता हूँ और हम्म, रिकॉर्डिंग्स भी देता हूँ, सो दैट यू कैन रिवाइज थिंग्स एंड ऑल। यस, तो मैं देख रहा था, आई थिंक 42% वॉज वन लेडी, 42% जिन्होंने अपना कोर्स देखा है, एंड द नेक्स्ट वॉज आई थिंक 36% या 32% पे आप ही थे जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स देखी है। यस, यस, यस। तो मैंने देखा कि चलो आप काफी सारे रिकॉर्डिंग देख रहे हो वैसे। हाँ, बाकी क्योंकि हाँ। क्लास मिस भी हो रही है, बट मिस के अलावा ना, कि आई एम गोइंग थ्रू माई नोट्स, तो नोट्स में अपना ही लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आया तो फिर वो मैं पूरी क्लास देख ही लेती हूँ, वो रिवाइज ही हो जाता है कि जब टाइम है बैठे बैठे देख लिया। राइट राइट, गुड। तो ठीक है रिकॉर्डिंग मतलब। इज अ वेरी गुड मोड ऑफ रिविजन, बट एक हम्म फर्स्ट हैंड वाला तो लाइव, मेरे लिए ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। बहुत हम्म लोग हैं कि अलग अलग काम कर रहे हैं, और दे हैव अ लॉट टू डू अदर देन लर्निंग ऑल ऑफ दिस, तो वो अपने पेस के हिसाब से, टाइम मिला जब के हिसाब से देखना चाहते हैं, बट फिर वो उसमें डिलीजेंट होंगे। मैंने अपनी सबसे बड़ी कमी बताई है कि मेरे में डिलीजेंस नहीं है, उसके लिए मेरे को लाइव ही चाहिए। राइट। उसके बाद ना एक चीज है, अभी तक आई हैव नॉट बीन इन इन एनी प्रैक्टिस सेशंस, बट जैसे हम्म आप प्रोवाइड करते हो कि आप अपना कोर्स देख लो, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करता हूँ, हम्म इफ दैट इज अ थिंग। ये मुझे याद आ रहा है जब हमारी बात हुई थी उससे। हम्म हम्म तो जब तक आपका गुरु के साथ कोई पर्सनल कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर वो प्रैक्टिस सेशंस में एकदम से क्या पता वेवलेंथ मैच करे ना करे। हम्म दिस जस्ट केम टू माय माइंड व्हेन हम्म आई थॉट अबाउट प्रैक्टिस सेशंस। हम्म तो कुड बी गुड फॉर अदर पीपल, हम्म नॉट माय कप ऑफ टी। राइट। नहीं मतलब मैं तो रादर में सभी को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं तो सबको ही ये कहता हूँ कि भाई जब भी प्रैक्टिस सेशंस में करूँ, और जो मुझसे 2 साल पहले भी पढ़े, ही हाँ, और शी कैन ऑल्सो कम एंड ज्वाइन द यस, प्रैक्टिस सेशंस। यस, ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, अब आपको लगता है कि नहीं एक और बार मुझे पढ़ना है, मे बी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, मे बी जस्ट लाइफ गॉट मी कहीं ना कहीं। कई बार यस। होता है ना, लाइफ की चीजों में आप फंस जाते हो, फिर आपको लगता है मेरा हम्म, स्पिरिचुअलिटी का टच छूट गया, सो आई हाँ, वांट, आई जस्ट वांट टू डू द क्लास वंस मोर। तो मैं यस, उनको भी बुला लेता हूँ कि भाई आ जाओ पढ़ लो, क्या है, यस, एक एक सीट जाएगी कोई बात नहीं, आ जाओ पढ़ लो। या, बिकॉज मतलब व्हाट आई फील इज कि आई शुड बी, कहीं ना कहीं आई शुड बी एक्टिंग एज अ पर्सन कि जो कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटेट करे, और पढ़ने में आपको पढ़ने के लिए चीजों में परेशानी ना बने, बल्कि हम्म, पढ़ने के लिए इजी हो जाए। चाहे आप 2 बार हम्म, पढ़ना चाहो या ज्यादा बार पढ़ना चाहो, आई एम नॉट, मतलब मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा कि आप आता हो, तो कम से कम 1 बार 2 बार पढ़ना है, आ जाओ पढ़ लो, लाइव पढ़ लो, नॉट एन इशू। सो दैट राइट, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में अगर वो हेल्प करेगा तो मुझे मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज आपको राइट, राइट, जर्नी में राइट। हेल्प करना ज्यादा जरूरी है।
राइट। तो वो चीज है। जैसे अभी करंट स्टूडेंट एक दो हैं, आप देख ही रहे हो कि वो हाँ उन लोग का भी टच छूट गया था, दे जस्ट हाँ। लॉस द टच। तो अब वो राइट। दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो मैं, और हम्म। अभी उनका भी काफी अच्छा है, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज टच छूट गया तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस हो जाता है। फिर वो पैरों को दोबारा देखते हैं तो अब उनको डर लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी। बट इन द हम्म। फर्स्ट सेशन इटसेल्फ, बाद मतलब तीन, दो या तीन कार्ड्स के बाद वो बराबर प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ फिर हाँ दोबारा हाँ से आ गया, मैंने कहा देखो आ गया, कहते हैं हाँ सर हाँ। आ गया आ गया। तो वही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पढ़ाना है तो ऐसा पढ़ाना है कि आपको ठीक से आ जाए और आप भी यस। किसी को आगे हेल्प करो, रादर हम्म देन कि आप जो सीखो और फिर अपना कुछ काम कर लो। ठीक है, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। आई डोंट ऑलवेज मीन कि भाई आपने प्रोफेशनली करना है, बट मान हम्म। लो कभी खुद के लिए भी कर लो, इफ यू हैव अ हाँ। डायलेमा। बिकॉज टैरो कार्ड्स विल हेल्प यू कि अगर आपको डायलेमा है, कोई डिसीजन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा सही क्या है, वो आपको उसमें हेल्प कर देगा, आपकी डेली लाइफ में हेल्प कर देगा, आपके रोज यस। के किसी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर देगा। हो सकता है आपके हस्बैंड को, आपके घर के किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हेल्प कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो भी आप जब रीडिंग करो तो वो रीडिंग सही होनी चाहिए। अदरवाइज हम्म। फिर क्या होगा कि लोग आपको बोलेंगे कि आपने क्या सीखा, इतना यस। टाइम लगाया, क्या सीखा है ना। यस। और नहीं तो फिर दूसरी चीज हो जाती है कि टैरो तो काम नहीं करता। तो टैरो बिल्कुल। काम करता है, इवन इफ आप जैसे जानते हो कि एक रिसेंट स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उनकी जब मैंने क्लासेस ज्वाइन करने के पहले की रीडिंग बताई थी कि द द पॉइंट, जिस वक्त आप अपना कुछ काम कर दोबारा से करने लगोगे, कोई जॉब करने लगोगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तो आप वो यस। बताते हैं कि हाँ मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और अब 12-12 घंटे आई एम स्लॉगिंग ओवर देयर, और 12-15 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, इतना काम आ गया है। तो ये प्रेडिक्शन तो टैरो का ही था ना। ये तो आप बता रहे हो जो टैरो कार्ड उनके लिए स्पेसिफिकली निकला, ये आप ही हम्म की क्लास की बात है। उस क्लास में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, आई जस्ट लुक्ड एट द रिकॉर्डिंग। हम्म लवर्स का कार्ड निकला था, हम्म एंड द वेरी सेम स्टूडेंट यू वर हम्म डिस्कसिंग इट विद हिम, हम्म एंड उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, यू नो हाउ डू यू प्रेडिक्ट इट फॉर अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, अदर देन हम्म व्हाट इज द ऑब्वियस मीनिंग ऑफ द कार्ड्स। हम्म तो आपने वो प्रिडिक्शन उन्हीं के लिए शुरू कर दिया, एंड दे आल्सो केम स्पॉट ऑन। या राइट। द कार्ड वाज नॉट ड्रॉन फॉर देम, बट ये होता है ना कि somehow with the discussion the card got connected to you, हम्म। so that showed me yes it works. हम्म। और मुझे भी याद है, मतलब आई रिमेम्बर उसमें मैंने उनको उनका कस्टमर बेस ही बताया था Yes, कि yes, कस्टमर yes, बेस yes. कितना है, कितना क्या है? क्या Yes, प्रपोर्शन है, क्या रेशो है कस्टमर बेस का, कितने मेल्स कितने yes, फीमेल्स, एंड yes. थिंग्स लाइक दैट। तो वो सारी चीजें एकदम एक्यूरेट थी। मतलब मैं खुद भी थोड़ा सा उस दिन, क्या कहेंगे उसको, मैं खुद भी हैरान था हैरान था, yes. कि देखिए ये तो मैंने निकाला ही नहीं। क्योंकि हाँ। मैं इसलिए, मतलब आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टैरो, बिकॉज या। मैं देखता हूँ कि वो ना सिर्फ हमारी इमेजिनेशन ही है जो उसको रोकती है, या जो हम्म एक ना लिमिट लगाती है। अगर हम इमेजिनेशन को थोड़ा सा खुला रखेंगे तो हमारे पास सच में टैरो की अपनी कोई लिमिट नहीं है। आप हम्म। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। आई इवन राइट। रिमेम्बर कि जब मैं कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करता था एज अ कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर, तो वहां पे बड़ी बड़ी एमएनसीज के लोग आते थे एंड दे यूज्ड टू आस्क मी, और मैं उनके बोर्ड में क्या डिसीजन चल रहा है अबाउट द इंटरनेशनल ऑपरेशंस, एंड कहाँ यस। पे क्या करेंगे, कौन सा प्लांट कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, दोज थिंग्स आई यूज्ड टू टेल जस्ट थ्रू टैरो, एंड वो या। सच होती थी। और वो बताते थे कि हाँ ये यही बात हो रही है, इस टाइप के हैं। फिर मुझे बताता था कि एक बंदा ऐसा होगा जो ये ऐसा बोल रहा है, वो अपोजिंग, ये वो, कि हाँ हाँ एक हाँ बंदा हाँ। है वो अपोजिंग कर रहा है। और मैंने उनको ये बताया कि भाई तीन लोग हैं जो आपके मेन इसमें है, मैनेजमेंट में, थ्री पीपल हु आर की, और यही काम कर रहे हैं। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल है, तीन लोग ही हैं, वही कर रहे हैं, उसमें से एक ऐसा है एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा प्रिडिक्शन। एंड ही वाज हिमसेल्फ माइंड ब्लोन कि बोले ये प्रिडिक्शन या ये चीजें, इतनी क्लैरिटी मुझे किसी ने कभी भी नहीं दी है। हम्म। एंड आई वाज लाइक कि, मतलब मैं मन में सोच रहा था मेरे पास भी नहीं थी भाई ये तो टैरो कार्ड से मैं देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ, राइट। और मैंने देखा कि हो रहा है। सबसे बड़ी चीज विश्वास है। हाँ हाँ, वो भी है, आप विश्वास है। विश्वास रखोगे
तो वो क्यों सही नहीं बताएंगे? अगर आप खुद ही डाउट में हो कि ये सही बताएंगे भी या नहीं बताएंगे, जैसे होता है ना, यूनिवर्स को ना नहीं सुनता है। हम्म। ये मैंने एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में हम्म। सुना था कि यूनिवर्स डजंट नो द वर्ड नो, हम्म। एंड इट कैन नॉट हियर द वर्ड नो। तो अगर आप ऐसे बोल रहे होगे ना कि काश ये काम ना हो, तो उसे ना नहीं सुनेगा। काश ये काम हो सुनेगा। तो आपको अपना सेंटेंस ही पैसिवली फिर फ्रेम करना है कि यू हम्म। डोंट यूज द वर्ड नो देयर। तो दैट इज अ बिलीफ कि हाँ ये काम हो जाएगा। राइट, राइट, राइट। और मेरे ख्याल से एक और चीज होती है, टैरो कार्ड जो करते भी है ना, दे आर अफ्रेड नॉर्मली, जो मैं देखता हूँ, दे आर दे एक्चुअली आर अफ्रेड। टैरो ओके। कार्ड जो करते भी हैं वो हाँ अफ्रेड हाँ। होते हैं, मतलब जनरली अफ्रेड ऑफ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग। या उनको लगता है पता नहीं मैं गलत ना हो जाऊं, सबसे बड़ा हाँ डर हाँ यही हाँ। होता है कि मैं गलत ना हो। और कई बार मेरे ख्याल से ये एक डर निकालना बहुत जरूरी है, और अपने एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। और हमेशा, हम्म। मैं तो आप लोगों को भी हमेशा बताता हूँ इन द क्लास, और आपके माध्यम से मैं तो आके सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट गो विद द पॉपुलर बिलीव्स। पॉपुलर बिलीव्स जो भी बोलते होंगे वो उनके लिए सत्य होगा, उनके लिए सच होगा, उनके लिए ट्रुथ होगा। बट यस। बट योर ट्रुथ कैन बी डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाट वी टीच इन दिस कोर्स, कि हाउ टू फाइंड योर ओन ट्रूथ या अबाउट थिंग्स। That is how you will be different as a reader, and you will discover yourself as a reader. किस टाइप के यस। रीडर हो क्या, what is your super power? बेसिकली वो चीज है। या The last thing, will you recommend this course, this training to somebody? Will I you recommend this already training? I already have recommended tarot and numerology to my mom that मानस की Okay, क्लास बेस्ट है, उनसे लो। उसके okay. बाद फिर ऐसे फेसबुक एड्स के थ्रू उन्होंने 3-4 न्यूमरोलॉजी क्लास ली, ऐसे चार हम्म। हजार की 6,000 की करके। एंड लाइक, हिमांशी ये ना 4,000 तक की नॉलेज देके ना फिर ऐसे आगे के लिए लटका देते हैं कि फिर आपको ना अगर यू वेरी इंटरेस्टेड टू हम्म। लर्न इट तो यू विल गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो ऐसे यस। 4 कोर्स लेके आपका उतना ही अमाउंट हो जाएगा जितना मानस का एक बार में हो रहा है। हम्म। तो इट्स बेटर दैट यू टेक अ फुल कोर्स। रादर मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। हाँ। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई टोल्ड हर कि मानस से बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आप 4-5 सेम रेट के कोर्स ले लोगे तो। हम्म। एंड यू विल नॉट गेट दैट वैल्यू। मैंने मम्मा के नोट्स देखे, बस हम्म। उन्होंने ऐसे लिखवा दिया कि 7 नंबर आए तो ये वॉलपेपर लगना चाहिए, और कि हम्म। 7-7 नंबर की बर्थ डेट है तो ये वाला वॉलपेपर लगा लो, और इस बंदे की लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो ये स्विच वर्ड बोल लो। हम्म। दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ हर नोट्स। हम्म। मैं एक्चुअली इस बारे में भी कई बार बोलता हूँ कि आजकल जो चल रहा है मार्केट में, दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज टेम्पलेट ज्ञान टाइप का। एक टेम्पलेट यस। है, यस। उस टेम्पलेट के हिसाब से बस लोग उतना ही उतना, मतलब ये आया तो ये बता हाँ दो, वो हाँ आया हाँ। तो वो बता दो। व्हाट इफ द सिचुएशन चेंजेस, व्हाट इफ अगर यस। कुछ भी और आ गया। यस। एंड ऐसे कोचेस भी मैंने देखे हैं, मतलब कोचेस की बात कर रहा हूँ जो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं और भी चीजें पढ़ा रहे हैं। एंड उन्होंने मुझे फोन किया था, मतलब आई वाज जस्ट टॉकिंग एंड आई वाज जस्ट हैविंग कैजुअल डिस्कशन। तो उसमें मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं अभी ना, मतलब मेरा ना काम बहुत डिफरेंट हुआ करता था पहले। मैं क्या करते थे, बोले नहीं पहले ना मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में थी या था, जो भी है, और अब मैं ऑकल्ट में हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ये तो कनेक्टेड है। कहते नहीं नहीं कहाँ कनेक्टेड है, कहाँ ट्रैवल एंड टूरिज्म, कहाँ ऑकल्ट। मैंने कहा ठीक है। उसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज अब वो अपने आप को एज अ कोच प्रेजेंट कर रहे हैं, अब वो अपने आप को एज अ ऑकल्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको कहाँ भी। सॉरी, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया कि कनेक्टेड कहाँ है। कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। व्हेन यू नो न्यूमरोलॉजी, व्हेन यू नो एस्ट्रोलॉजी हाँ। वेल, यस। तो कनेक्टेड आप कर बट सकते आई हो। एम जस्ट लर्निंग एज कम्पेयर टू एन एक्सपर्ट। हाँ, नहीं तो वो तो ठीक है ना, आप तो लर्न कर रहे हो। यस। आपके लिए ये सोचना सही है कि कनेक्टेड हाँ कहाँ है, हाँ लेकिन जो हाँ। अपने आप को एज एन एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट जो बोलते हैं पैसे भी उनको ले तो रहा है, जो पता पढ़ा होना भी, चाहिए। हाँ जो पैसे ले रहे हैं, जो पढ़ा भी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स भी दे रहे हैं, उनको हाँ। नहीं पता है, तो फिर वो गलत बात है, फिर वो यस। अच्छी बात नहीं, फिर वो डेफिनेटली समझ में आता है कि डेफिनेटली।
इतना डेप्थ नहीं है, थोड़ा सा और डेप्थ होना चाहिए नॉलेज क्योंकि का। पता है जो टेम्पलेट ज्ञान है ना, वो शायद किसी को हेल्प कर पाए या किसी को हेल्प ना कर पाए। और मेरा ये मानना है कि जो बंदा ऑकल्ट साइंसेस में हेल्प लेने आ रहा है ना, वो बहुत सताया हुआ है, ऑब्वियसली। क्योंकि वो हर तरह का सोल्यूशन ट्राई कर चुका है। और फिर लास्ट में बंदे के दिमाग में ये आता है कि शायद ग्रह नक्षत्र ही खराब चल रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो उसके बाद भी आप इनकम्प्लीट ज्ञान के साथ अगर उसकी हेल्प करने जाओ, तो शायद इट विल डू सम बैड टू देम रादर गुड। क्योंकि कहते हैं ना कि नो नॉलेज इज बेटर देन इनकम्प्लीट नॉलेज। हम्म। नहीं ठीक है, चलो मैं तो पॉजिटिवली देखूं उस चीज को कि चलो हो सकता है आप थोड़ी सी हेल्प कर भी पाओ, लेकिन हाँ, आप 10 बट में से 4 लोगों को हेल्प कर पाओगे शायद, लेकिन 6 लोगों को आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पा रहे ना, और वो 6 लोग इस पॉजिटिव उसके साथ आ रहे हैं कि हाँ मेरी हेल्प ना हो जाएगी, अब तो हम्म सब ठीक ही हो जाएगा। क्योंकि एक बार वो ऑकल्ट साइंस में आया, उसने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, किसी के भी थ्रू हेल्प मांग ली, और उन 6 बंदों की हेल्प नहीं हुई ना, तो फिर वो हम्म। जिंदगी में हताश हो जाएगा कि अब तो मैंने सब ट्राई कर लिया, अब क्यों नहीं कुछ ठीक हो रहा। राइट राइट राइट। वो तो है, मतलब आई स्पेसिफिकली टेल पीपल कि भाई ऐसा मत करो, और इस क्योंकि तरह की एक तो चीजें। दो चीजें हैं, आई एम सो सॉरी टू कट यू। एक तो हम्म आप एक दुखियारे को और दुखी कर रहे हो, हताश कर रहे हो, जबकि उसकी एक करेक्ट वे में हेल्प हो सकती थी अगर यू वर नॉट देयर प्रेजेंट विद योर इनकम्प्लीट नॉलेज। और एक हम्म आप अपने लिए बैड कर्मा गेन कर रहे हो, बिकॉज यू आर टेकिंग money from somebody for maybe unknowingly doing their bad, or at least not helping them at all, हम्म हम्म if not bad। नहीं तो वो तो है दोनों ही, पार्टीज का गलत हो रहा है। वो तो है ही, वो तो है। प्लस क्या होता है ना इसमें, मुझे मुझे जो स्पेशली लगता है ना, चलो वो बंदा तो परेशान रहा ही, उसको कुछ हाँ, मिला नहीं, तो अब एक उस केस में आ गया, उसके मन में क्या आएगा कि ऑकल्ट चीजें काम नहीं करती, वो ये नहीं काम नहीं सोचेगा। करती, वो 4 लोगों को यही बताएगा। हाँ हाँ। तो वो ये नहीं सोचेगा कि शायद ये एक्सपर्ट खराब था, वो सोचेगा हम्म। कि साइंस काम नहीं करती। लेकिन क्या होता है देखो अब कैसा डिफरेंस है, इफ यू कॉल समवन, आपका अगर एसी खराब है, इफ यू कॉल समवन टू रिपेयर योर एसी, इफ वन पर्सन इज अनेबल टू रिपेयर द एसी, यू विल कॉल अनदर पर्सन, यस, or maybe the third opinion, you will go for a third opinion, even यस, if it is a case of nursing या doctoring, यस, डेफिनेटली। you will always go for second opinion, third opinion in case of doctors as well, यस, है ना। एब्सोल्युटली। बट इन केस ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आपको दूसरा वाला पहला वाला ही महंगा लगता है, दूसरा वाला इतना महंगा लगता है कि नहीं नहीं भाई रहने दो। और एस्ट्रोलॉजी से आप क्या क्या सेट करने की कोशिश करो, यू आर गोइंग टू सेट योर ओन लाइफ, यू आर यस, गोइंग टू जज योर करियर, योर रिलेशनशिप, maybe your money, maybe something else, at times your child's name, your child's future। तो मैं इसीलिए मेरा सबसे ज्यादा जो काम है, मैं इस चीज में ज्यादा करता हूँ कि टू स्प्रेड द अवेयरनेस दैट ऑकल्ट वर्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड पीपल शुड स्टॉप ब्लेमिंग द टूल इफ दे आर नॉट एबल टू यूज इट। कहते हैं ना कि यस। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो नहीं है। हम्म। एटलीस्ट यू अब शुड नो। देखिए ना, इसीलिए तो ऑकल्ट साइंसेस का नाम एक डाउटफुल शैडो में रहता है। हम्म। क्योंकि लोग इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ या गलत नॉलेज के साथ या एक पोर्ट्रेयल टू टू पीपल के हम्म। साथ लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के पास जो जाएगा उनका काम नहीं होएगा, और फिर एक डाउटफुल शैडो अपने आप क्रिएट हो जाएगी। राइट अगर राइट। आप ऐसे ओल्डन टाइम्स में हिस्ट्री में जाके देखें, हम्म। ये ज्योतिषी विद्या या हर तरह के ओकल्ट साइंसेस के लिए सब बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान होते थे। राइट। तो इसके तब कोई डाउट नहीं जाता था, क्योंकि जो बताएगा वो हो जाएगा। हम्म हम्म। प्लस आप वैसे भी देख लो ना, अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी और ऐसे जो हमारे पुरानी हाँ। यूनिवर्सिटीज है विच वेयर देयर, या यस, गुरुकुल, गुरुकुल सिस्टम को आप अगर देखोगे, यस, गुरुकुल सिस्टम में एस्ट्रोलॉजी वाज वन ऑफ द साइंसेस दैट यस। दैट वाज, कहते थे लाइफ साइंसेस के अंडर आता था। अरे हमारे आर्यभट्ट जी हम्म वॉज एन एस्ट्रोलॉजर अदर देन बीइंग अ हम्म। मैथमेटिशियन। तो आप ये राइट देखिए ना, मैथमेटिक्स के साथ एस्ट्रोलॉजी का नाम जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। राइट राइट राइट।
और एस्ट्रोलॉजी अच्छी करने के लिए आपको एज अ यू हैव टू बी अ गुड एस्ट्रोनॉमर एंड अ मैथमेटिशियन। एग्जैक्टली तो आप ये देखिए ना कि कितने डीप साइंसेस के साथ राइट राइट एस्ट्रोलॉजी का नाम, ऑकल्ट का नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, राइट जस्ट राइट। बिकॉज ऑफ सम फेक प्रैक्टिशनर्स। ये हम्म। एक डाउटेड शैडो में है कि डज इट इवन वर्क। अरे ये तो हम्म। झोला लटका के घूमने वाला बाबा है। हाँ हाँ, पॉपुलरली नोन एज झोला छाप। झोला झोला छाप। छाप। हाँ, तो वही कितनी है। बार मेरे मेरे हस्बैंड मजाक में कहते हैं, तेरा ये हो जाए ना, फिर तेरे को ऐसी बड़ी सी बिंदी साड़ी पहना के बिठा देंगे टेबल पे। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम्म। ऑकल्ट साइंटिस्ट्स? नहीं नहीं, इफ मुझे आई गिव इट अ बेसिक मुझे भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप ना ये ऐसे कोट वोट पहन के टीका बैठोगे वीका तो, लगाया हाँ करो, आप टीका लगाया करो, सर पे एक साफा बांधो, एक वो कुर्ता कुर्ता पहनो। पैजामा पहनो, और उसके बाद फिर आप ये करो। मैं कहता हूँ भैया, ना मैं कोई बाबा हूँ और ना मैं कोई ऐसा कोई मतलब दिखावे वाला आडंबर वाला कोई व्यक्ति हूँ। एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम अ लॉजिकल पर्सन यस। एंड आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ लाइक दिस ओनली, कि मैं एक लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं कोई फालतू की बातें नहीं करता। एंड वॉट एवर द, अगर आपको कोई भी चीज लगती है कि एस्ट्रोलॉजी काम कर रही नहीं कर रही, आई कैन मेक यू सी कि हाउ यस। थिंग्स आर वर्किंग, तो मैं आपको दिखा मतलब दूंगा। इसमें लोगों की भी गलती नहीं है जिनका ये हाँ हाँ। परसेप्शन है। ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी बन चुका है। दैट नहीं इज। तो आई एम अ थर्ड डिग्री रेकी प्रैक्टिशनर, माय मासी इज अ ग्रैंड मास्टर, माय मॉम इज अ मास्टर। कोई उनको देख के ये नहीं कह सकता कि वो रेकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ऑकल्ट साइंसेस के लोग भी नॉर्मल लोगों जैसे दिखते हैं। राइट राइट राइट। तो वही है कि इसीलिए मैं इतना सारा कंटेंट बनाता हूँ एंड आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू क्रिएट कंटेंट, बिकॉज मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई ऑकल्ट साइंस वर्क करता है, हम्म। और ये जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना हुआ है या परसेप्शन बना हुआ है, ये चेंज होना चाहिए। तो दिस इज हम्म। वन ऑफ माई मेन मिशंस टू डू दिस थिंग्स। अदरवाइज यस। लाइफ में बहुत कुछ था करने के लिए, बट ये पर्पस मैंने चुना है अपनी लाइफ के लिए, सो दैट एटलीस्ट मैं हूं या मैं नहीं हूँ, एक चीज के लिए मैं जाना जाऊं कि एटलीस्ट कुछ तो मैंने मेहनत की, कुछ तो मैंने ट्राई किया, सो दैट आई एम एक। आई एम नॉट इवन किडिंग। मैं अपने हस्बैंड को ही क्या बोलूं, जब मैं फर्स्ट क्लास में आपके साथ लाइव आई, यू वर ऑन कैम, मैंने कहा अच्छा नॉर्मल टी शर्ट पजामा पहन सकते हैं while you're practicing tarot and astrology? ओह, मेरा अच्छा। ये था, मेरा खुद का ये था। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम गए, हाउएवर दे आर गुड, टीका लगा होगा, चार पांच अंगूठी हाथ में, और कुर्ता पजामा। आई डोंट हैव एनी। नो आई डू, बट दे आर माई वेडिंग रिंग। ठीक तो है ना, वो तो है। आई अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड विद पीपल थ्रू यू, मतलब आपके जैसे लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपके थ्रू भी, बिकॉज यू विल बी गेटिंग टच विद अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? यस। कहीं ना कहीं आप भी 10 लोगों से, 20 लोगों से, 100 लोगों से मिलोगे, तो जितनों से आप मिलोगे यू कैन क्रिएट द डिफरेंस। सो हम्म। ऐसा नहीं है कि एक बंदा या एक बंदे की सोच बदल नहीं सकती है दुनिया में कुछ, हम अगर बिल्कुल बिल्कुल। चाहेंगे तो बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है, और यही बूंद एक बूंद से सोच है। सागर बनता है। यस यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, एंड यही एक सोच है, और इसी सोच से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं अपनी एक तरीके से, या अपने एक टेक्निक से, या जैसे भी मैं बात कर सकता हूँ, जो मैं अपने को बेस्ट तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं उस तरीके से इन हम्म। चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड आई यस होप कि एब्सोल्युटली। आई थिंक 5-10 साल के अंदर हम कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला पाए इस वर्ल्ड फिंगर्स में। क्रॉस्ड। यस यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। वी कैन ओनली होप। या तो थैंक यू, आप आए। और बाकी सारे लोगों से मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको डाउट लगे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ और बातें करनी है, कुछ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, लाइक आई ट्राई टू आंसर ऑफ क्वेश्चंस। आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया है या हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, तो आप कमेंट्स में जरूर डालिए, हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको सीखना है तो यू आर वेलकम, डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड जो भी हम सिखाते हैं, वी ट्राई टू डू इट एज ऑथेंटिकली एज पॉसिबल। और इसलिए हमने इस शो का नाम भी कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी रखा है, बिकॉज वी वांट टू कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी एंड ऑथेंटिक पीपल। सो थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।